हेलो क्लास 10th। आप लोग बहुत टाइम से कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज किसी 10th क्लास की शीट का भी रिवैल्यूएशन शो करिए, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, या जो सीबीएसई टीचर्स ने गलतियां करी है वो कहाँ कहाँ हुई है। तो क्लास 10 सोशल साइंस की एक शीट हमारे पास आई है। उसका रिवैल्यूएशन करने के बाद पता चला कि बच्चे के 9 से 10 मार्क्स बढ़ रहे हैं, और ब्लाइंडलेसली बेसिकली मतलब इस तरीके से शीट चेक हो रखी है जिसकी कोई सेंस ही नहीं बैठती। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी जबरदस्ती नंबर काट रखे हैं। एज पर मार्किंग स्कीम सारे पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, उसके बाद भी नंबर कट हो गए। रीजन भी स्पेसिफाई नहीं करा गया कि क्यों मार्क्स कट हुए हैं। तो चलिए एक ऐसी शीट का आपको दिखाता हूँ रिवैल्यूएशन। ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। और अपनी शीट्स अगर आप रिवैल्यूएट कराना चाहें तो हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी सर्विस है वो चार्जेबल रहेगी। एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर्स ही बताते हैं कहाँ कहाँ पे कितने कितने नंबर बढ़ रहे हैं। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, वही आपको एक अप्रोप्रिएट रीजन दे सकते हैं ताकि आप सही से चैलेंज करें अपनी शीट्स को, सही से क्वेश्चन के आंसर रीजंस पॉइंट करें और अच्छे मार्क्स गेन करें। सो थैंक यू वेरी मच। और आप लोग हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं ये जानने के लिए आपका रिवैल्यूएशन फॉर्म कैसे फिल होगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज सीबीएसई बोर्ड जो रिवॉल्यूशन का वर्क चल रहा है उसमें आपके सामने एक सोशल साइंस की एक बहुत अच्छी शीट लेकर आया हूं। मैं आपके लिए दिखाऊंगा आपको सीबीएसई की कुछ लाजवाब गलतियां जिसको सीबीएसई कभी एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। और ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, कितने अच्छे अच्छे इवेल्युएटर सीबीएसई में काम कर रहे हैं उसका एक बहुत अच्छा प्रूफ आपको इस पूरी शीट से देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, मजा आएगा देख के। सबसे पहले सीबीएसई ऑफिशियल मार्किंग स्कीम आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास सेट है 32/2/1, 32/2/1 आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये उसकी ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है जो कि सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड करी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेना इस बात को। ठीक है, तो जो भी है सब कुछ एज पर मार्किंग स्कीम में आपको दिखाऊंगा। और आपको सीबीएसई के प्रति जो गुस्सा है वो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर उतार सकते हैं, कोई इशू नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यू वगैरह तो ठीक है, सीपीएससी ने माना नहीं एमसीक्यू के अंदर। तो आपको सीधा एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप आराम से देख लीजिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं, पहले बच्चे का क्वेश्चन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपको यहाँ नजर आ रहा है कि बच्चे को क्वेश्चन नंबर 21 में कितने नंबर मिले हैं। ध्यान से देखना, जस्ट 1 नंबर। ठीक है, चलो अब आ जाओ, जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 21। भाई सबसे अच्छी बात है बच्चे ने इतने अच्छे एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रखे हैं, सिर्फ एक एमसीक्यू छोड़ के बाकी सब ठीक है। चलो पहले वो भी देख लेते हैं। 20th वाला एमसीक्यू गलत है बच्चे का। ठीक है, क्यों गलत है वो देख लेते हैं। 20 का आंसर बच्चे ने लिखा है डी और सीबीएसई कह रहा है 20 का आंसर है सी। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अब 21 पे आ जाओ, ध्यान से देखना इसको आंसर को। ठीक है, चलो जी। Conservative regimes set up in 1815 were autocratic because they had no tolerance for criticism and dissent. They curbed the activities that questioned the legitimacy of the government. Many also imposed censorship laws to keep a check on what was circulated in newspaper, magazine, etc. अब ये आंसर आपके सामने है। ठीक है, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब जरा इसकी मार्किंग स्कीम भी पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, okay, conservative wanted to restore traditional institution of state and society. Conservative regimes did not tolerate criticism and dissent. They sought to curb activities that cautioned the legitimacy of the government. Most of them imposed censorship laws to control what they said in newspaper, book, etc. Any other relevant point. देखो ये जो है ना any other relevant point, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसका मतलब होता है अगर बच्चे ने इसके अलावा भी कुछ लिखा है जो कि एनसीईआरटी में है या फिर बच्चे के हिसाब से, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है, उस पे मार्क्स मिलना चाहिए। ठीक है, अब आप ही बता दो यहाँ पर, बच्चे ने ये पॉइंट पूरा लिख दिया। ठीक है, सेंसरशिप, प्रेस एंड मीडिया पे सेंसरशिप लॉज लग गए, बच्चे ने पूरा लिख दिया। टॉलरेंस एंड क्रिटिसिज्म नहीं था बिल्कुल भी, बता दिया सब कुछ। उसके बाद बच्चे को नंबर कितना मिल रहा है, 1 नंबर, जस्ट एंड जस्ट ओनली 1 मार्क। जबकि मेरे हिसाब से मैं नहीं मानता कि एसएसटी पढ़ाने वाला कोई भी टीचर इस क्वेश्चन में 1 नंबर देगा। हर इंसान जो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे जानता है, इस चैप्टर को जानता है, वो आराम से इस क्वेश्चन में 2.5 एंड 3 कम से कम इतने नंबर देना पसंद करेगा, क्योंकि आंसर बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है।
एज पर एनसीईआरटी आंसर है बिल्कुल अपना, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जामिनर को समझ नहीं आया। वो कौन सी बुक फॉलो करता है कौन सी नहीं करता हमें नहीं पता, लेकिन भाई ये बहुत बुरी बात है, बहुत बहुत बुरी तरीके से चेक कर रखा है आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देख लेते हैं पहले मार्क्स कितने मिले हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें मार्क्स मिले हैं 0। ओ माय गॉड, 22 मार्क्स, ये सॉरी 22 में हमें मार्क्स मिले हैं 0। चलो एक बार देखें जरा ऐसा मैंने क्या कर दिया। चलो इधर देखते हैं जरा मार्किंग स्कीम में हॉरिजॉन्टल एंड पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या डिफरेंस है पूछा गया आपका। 2 मार्क्स का डिफरेंस था हमारा सिर्फ। ठीक है, कोई से 2 पॉइंट हमें एक्सप्लेन करने थे। ठीक है, चलो देखते हैं एटलीस्ट क्या है। सो द पावर शेयरिंग इज ऑफ इक्वल and with different jurisdiction they can often keep a check on each other executive points. Okay, vertical में the power shared is one of the unequal level but is same field. okay, ठीक है, थोड़ा सा वर्टिकल हमारा गलत है, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल को ध्यान से देखो और हॉरिजॉन्टल आपको बताओ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलग से एक्सप्लेन करा गया। ठीक है, और वर्टिकल अलग से एक्सप्लेन करा गया। मैंने डिफरेंस बना दिया, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हॉरिजॉन्टल में क्या गलती है मुझे ये तो बताओ। हॉरिजॉन्टल सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक लिखा है हॉरिजॉन्टल में, उसके बाद भी मुझे एक भी नंबर नहीं मिला हॉरिजॉन्टल लिखने का। ये सब कुछ ठीक है भाई, कौन बताएगा एग्जामिनर को कि ये जो लिखा है हॉरिजॉन्टल वाला ये सब कुछ ठीक है। आपने वर्टिकल को कट कर दिया, लेकिन आपने हॉरिजॉन्टल में मुझे एक भी नंबर नहीं दिया, ये कौन बताएगा। क्वेश्चन में था हॉरिजॉन्टल पावर अलग कैसे है वर्टिकल से। आप हॉरिजॉन्टल लिख सकते थे, वर्टिकल लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने डिस्टिंग्विश करने को कहा था, लेकिन ये थोड़ी ना कहा था डिस्टिंग्विश फॉर्म में लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। देखो सेंसलेस चेकिंग, 0 मार्क। एक नंबर भाई हर हाल में मिलता ही मिलता है इस क्वेश्चन में, बहुत बुरा हाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए ध्यान से, इसमें भी आपको एक अच्छा कुछ नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चे को राबी एंड खारिफ क्रॉपिंग सीजन का डिफरेंस लिखना था। क्वेश्चन नंबर 23 में मार्क्स मिले हैं 1.5, 2 मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है, राबी के 4 डिफरेंस लिखे हैं बच्चे ने, खारिफ के 4 डिफरेंस लिखे हैं बच्चे ने, चारों के चारों ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है, एज पर दी मार्किंग स्कीम बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। उसके बाद भी ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, एनी 2 पॉइंट टू बी डिफरेंशिएटेड, मेनली क्या था, सिर्फ 2 पॉइंट में डिफरेंशिएशन देना था। बच्चे ने यहाँ पर 4 पॉइंट लिखे हैं। मैं रिपीट करता हूँ, बच्चे ने कितने लिखे? 4। आप सोइंग पे ले सकते हैं, हार्वेस्टिंग पे ले सकते थे, क्रॉप्स पे ले सकते थे, स्टेट्स पे ले सकते थे, कोई से एनी 2 पर, कोई से इन 4 में से 2 डिफरेंस पे भी आपको 2 नंबर मिलने थे, फिर भी बच्चे के नंबर कटे हुए हैं, 1.5 नंबर मिला है। कोई रीजन नहीं है, कोई भी रीजन नहीं है, सेंसलेस चेकिंग बिल्कुल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे, ध्यान से देखना जरा क्वेश्चन 25 को, अच्छे से समझना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, ये फूड वाला प्रमोट बच्चे ने करा है, फूड वाला पार्ट अटेम्प्ट करा है इसका क्वेश्चन नंबर 25 में। तो ये नीचे वाला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड फूड प्रमोट लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो फूड ने कैसे कैसे कल्चर को प्रमोट करा उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है भाई कौन कौन सी चीजें, नूडल्स के बारे में यहाँ पे लिखा गया है अपना, स्वीट पोटैटो एंड ये सारी चीजों के बारे में लिखा है, खाना कैसे कैसे एक दूसरे कंट्रीज से आया और प्रमोट हुआ। बच्चे ने क्या लिखा है यहाँ पर, फूड did not promote the long distance cultural contact in the pre-modern trade. We have seen similar kind of dishes. So food ने प्रमोट करा है, सबसे अच्छी बात है फूड डिड प्रमोट करा है। कैसे करा है? The spaghetti prepared in Italy, remember the noodles made in China. Perhaps the noodles of China were brought to the West with the evolved of spaghetti. There also probability of pasta from the Arab travel. तो बता रखा है फूड के एग्जाम्पल जो कि मार्किंग स्कीम में मेंशन है वही लिखे हैं बच्चे ने। तो उन्होंने कहा कोई से 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने पर आपको 3 नंबर मिलने थे। बच्चे ने बहुत आंसर अच्छा लिखा है, प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है एकदम। ठीक है, 25 का भी, उससे आगे भी लिखा हुआ है और 3 पॉइंट पूरे लिखे हुए हैं और इन बिल्कुल एग्जामिनर उसको एक्यूरेटली चेक करा, लेकिन उसके बाद भी नंबर कितने दिए देखो जरा ध्यान से, 2। इसका मतलब मार्किंग स्कीम से अच्छा आंसर बच्चे ने दिया है, बहुत अच्छा आंसर लिखा है विद कंक्लूजन, नंबर फिर भी नहीं मिले। भाई क्यों करते हो चेकिंग करने वाले ऐसा? अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट की तो फिर बच्चा जो लिख रहा है उसको चेक कर लो। अगर आपको लगता है कि आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा या जो साइड बुक आप फॉलो करते हैं टीचर्स, आपको लगता है ऐसा नहीं हुआ, तो आप गूगल से टैली कर लो बेटा, आप अपनी एनसीईआरटी से टैली कर लो। तो लेकिन कम से कम एटलीस्ट बच्चों के साथ ऐसे इनजस्टिस नहीं करना चाहिए आप लोगों को टीचर्स। तो मैं सीबीएसई में चेकिंग करने वाले सारे टीचर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी चेकिंग को थोड़ा ठीक करें, बच्चों के साथ मेरे हिसाब से ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं एक बारी, दिमाग का क्वेश्चन है ये, फटाफट जल्दी जल्दी देखते हैं।
इंडियाज प्रोस्पेरिटी लाई इन एक्सपेंडिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जस्टिफाई करना, चलिए देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, पर्टिकुलर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। भैया पहली बात तो ये जो बैकबोन वर्ड है ना, इसी पे बच्चे का नंबर बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा वर्ड लिखा है, मेन वर्ड है, ठीक है। उसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मॉडर्नाइज करती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फॉरेन चेंज लाने में मदद करती है, रॉ मटेरियल लेकर आती है, वैल्यू बढ़ाती है फिनिश गुड्स की, इसलिए इंडिया इसकी तरफ बढ़ रहा है और अच्छी बात है, ग्रो भी कर रहा है। फिर भी नंबर कटे में यार, बहुत अच्छा आंसर है। मतलब इसका मतलब है एग्जामिनर को ये भी नहीं पता उसने नंबर क्यों काटा है। हो सकता है शायद उसने इस आंसर को पढ़ा ही ना हो, या फिर उसको इस आंसर के बारे में कुछ पता ही ना हो, इसलिए उसने नंबर डिडक्ट कर लिया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सीबीएसई की चेकिंग डे बाय डे बिल्कुल सेंसलेस होती जा रही है। इसका कोई सिर, इसका कोई पैर नहीं रहा। अगर आप मेरी बात से एग्री हो, क्लास 10th की एसएसटी वालों, तो बेटा जरूर कमेंट सेक्शन में जाके बता देना कि आप मेरी बात से सहमत हो। इसलिए आगे से हमारी कोशिश यही रहेगी बोर्ड के स्टूडेंट्स को इस तरीके से गाइड करने की कि वो बहुत इजीली एग्जामिनर के माइंड में वो सारी चीजों को सेट कर पाए, जिनके दम पर अच्छे से नंबर मिल पाए हमारे सारे स्टूडेंट्स को। उनके साथ ऐसा ना हो बिल्कुल भी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके लिए, रात तक ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको अवेयर करा जा सके। इवन गली में चौकीदार भी चल रहे हैं, फिर भी यार मैं बैठा हूँ आप लोगों के लिए गाइड करने के लिए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसी गलती ना हो बिल्कुल भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है क्रेडिट की सिग्निफिकेंस, आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान से देखिए आप अच्छे से। 28 आ गया आपके सामने, ठीक है। क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द लैंडर एंड द बोरोवर्स, वेयर द लैंडर, ऑब्वियसली बात है क्या जरूरत है, क्रेडिट के बारे में उसने पूरा बताया है, क्रेडिट का रोल बताया है पूरा पूरा कैसे है, इंटरेस्ट वगैरह का वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए होता है, क्रेडिट की नीड क्या है, रूरल एरियाज में लोगों को बेसिकली ग्रो करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है, और अपनी हाउस नीड्स फुलफिल करने के लिए चाहिए होता है, इंटरेस्ट देते हैं। तो बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर लिखा हुआ है पूरा प्रॉपर एकदम विद कंक्लूजन। फिर भी मार्क्स डिडक्ट है विदाउट एनी रीजन। भाई सीबीएसई मार्किंग स्कीम में ये सारे पॉइंट मेंशन है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बच्चे ने क्या गलती करी आप ये तो बता दो, क्या गलती कर दी बच्चे ने। ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान से देखें, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए चाहिए होता है, लिखा है बच्चे ने। क्रेडिट एग्रीमेंट लैंडर सप्लाई के बीच होता है, बच्चे ने लिखा है। ऑनगोइंग एक्सपेंसेस के लिए चाहिए होता है, लिखा है। रूरल एरियाज में लोग क्यों लेते हैं इसको, लिखा है, सब तो लिखा है भाई। आप ध्यान से पढ़िए इस आंसर को और मुझे बताइए कि ऐसा क्या है जो नहीं मेंशन करा गया है बच्चे के द्वारा। सब कुछ सही लिखा गया है, ठीक है। इसमें कि जरूर बच्चे के नंबर बढ़ने चाहिए थे, कुछ नहीं लिखा एग्जामिनर ने कि क्यों मार्क्स कट कर रहा है। सारी ठीक है, डेफिनेशन भी लिखी है कि क्रेडिट क्या होता है, उसके बाद भी नंबर काटा। इवन मुझे नहीं लगता शायद टीचर को भी क्रेडिट की डेफिनेशन पता होगी, बच्चे ने लिखी है भाई। विदाउट एनी रीजन डिडक्शंस हो रही हैं भाई, विदाउट एनी रीजन। इतना अच्छा ब्रिलियंट बच्चा जो 70 76 77 डिजर्व करता है, उसको नंबर दे रखे हैं 64 65। बताइए इनजस्टिस नहीं है तो और क्या है। आवाज उठाओ भाई इसके खिलाफ। सीबीएसई कर क्या रहा है, क्यों ऐसे मजाक कर रहा है बच्चों के साथ, क्यों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए अब फटाफट जल्दी जल्दी, ठीक है, इसको अच्छे से देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29, टर्शरी सेक्टर हैज अ पिवटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, एंड आपको बताना है डे टू डे एग्जाम्पल से टर्शरी सेक्टर क्यों जरूरी है, सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस आपको लिखनी है। टर्शरी सेक्टर में क्या क्या आता है बताया आपको, इसमें आपको पता है बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जिसमें पुलिस डॉक्टर ये सब आता है। प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर भी ऑब्वियसली बात है, सारी सर्विसेज इनको टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। इंटरनेट कम्युनिटी टेक्नोलॉजी सब टर्शरी सेक्टर का पार्ट है हमारा, ठीक है। लेजर में भी आज के टाइम में सारा सब टर्शरी सेक्टर आता है, पूरा पूरा एंटरटेनमेंट टर्शरी सेक्टर में सब है, आपको एंटरटेन करने का काम भी करता है। लेकिन फिर भी मार्क्स कट है बच्चे के, कुछ भी गलती नहीं है, फिर भी मार्क्स कट है कट है कट है, विदाउट मेंशनिंग एनी रीजन मार्क्स कट है। भाई एक्सप्लेनेशन पढ़ लो यहाँ पे ध्यान से अच्छे से एक बारी। टर्शरी सेक्टर थर्ड कैटेगरी है। इन्होंने कहा सिर्फ 3 एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने, कोई से 3, बच्चे ने 3 से ज्यादा कर रखे हैं, एक्यूरेट कर रखे हैं, इनसे बहुत बेटर कर रखे हैं। देखो डॉक्टर वाला पॉइंट अभी मैंने आपको पढ़ाया इसके अंदर, ठीक है। टर्शरी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको भी बताया, ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी को हेल्प करता है, मैंने ये बता दिया आपको इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा टर्शरी सेक्टर में आपका ट्रांसपोर्टेशन बैंकिंग कम्युनिकेशन आता है, ये सब कुछ मेंशन है इसके अंदर, फिर भी मार्क्स कट हो रहे हैं। ये तीनों मेंशन है पॉइंट्स, उसके बाद क्यों मार्क्स कट हो रहे हैं पता नहीं क्यों भाई, क्यों समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। काफी क्वेश्चन है भाई इस बच्चे के, काफी ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गांधी जी वाला आ गया, 30 का ए पार्ट।
देखो ध्यान से, डिडक्शन है इसमें या नहीं। द गांधीयन आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ स्ट्रगल इन जस्टिस। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है कितने नंबर होंगे इसमें। 4 मिले हुए हैं, नंबर क्यों काटा है पता नहीं। आप आराम से एक बार इस आंसर को अच्छे से पढ़ लो, आप लोग बहुत एक्सपर्ट हैं इस आंसर्स के बारे में, ठीक है। इस आंसर को ध्यान से, वीडियो को यहीं रोक के पढ़ो और देखो कि बच्चे का नंबर कटा हुआ है, क्यों कटा हुआ है, कोई सेंस नहीं है कुछ भी अपना, बस काटा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। जबकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है बच्चे ने, ठीक है, इस आंसर को अपना। सो इसके अंदर 1 नंबर मिलना चाहिए क्योंकि सत्याग्रह के बारे में प्रॉपर लिखा है, एग्जाम्पल प्रॉपर दिए हैं, मार्किंग के अकॉर्डिंग प्रॉपर एकदम, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 दिखाता हूँ आपको जल्दी जल्दी, ठीक है। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करते हैं, जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ सीबीएसई गलतियां कर रहा है, और ऐसी गलतियां करें जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है, बिल्कुल सेंसलेस अप्रोच सीबीएसई अपना रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इशू वाला है, केस चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए एक और हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने आ रहा है, एक छोटा सा यहाँ पर देखते हैं उसमें क्या इशू है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ओके, rapid improvement technology has been one of the major factors that stimulated the globalization process. Explain the statement with example. चलिए देखते हैं बच्चे ने कौन सा वाला पार्ट अटेम्प्ट करा है पहले 33 के अंदर, फिर आगे बात करेंगे इस बारे में। ओके, ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट करा है, ग्लोबलाइजेशन नीचे वाला पॉइंट है। फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज आर एस्पेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन विद स्टेटमेंट विद एग्जांपल। ओके, आपको ग्लोबलाइजेशन और इनके बारे में लिखना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बारी क्या हो गया इस क्वेश्चन के अंदर, वो एक बार जांच करना पड़ेगा हमें। तो चलो देखते हैं फटाफट जल्दी से कि क्या कर दिया ऐसा सीबीएसई ने। बस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सेंसलेस अप्रोच यूज़ कर रहा है सीबीएसई हमारा, जिसका ना कोई सिर है ना पैर है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बस डिडक्शन है, क्यों है पता नहीं, आपको नज़र आ रहा होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिखा है, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है, उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी। टेक्नोलॉजीज में क्या क्या चेंज आया पूरा पूरा सब मेंशन कर रखा है बच्चे ने, बहुत अच्छे से मेंशन करा है। 1.5 मार्क्स इस क्वेश्चन में आराम से पढ़ना चाहिए क्योंकि जो मेंशन इसमें करा गया है वही सेम आपको मिलेगा यहाँ पर। चलो मैं आपको पढ़वाता हूँ, ध्यान से देखना एक बार ध्यान से। ए वाला पार्ट है ये क्वेश्चन का, 33 का ए पार्ट, 33 का ए पार्ट ये रहा। टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिखना है। भाई ग्लोबलाइजेशन आपको पता ही है प्रोसेस है जिसमें हम लोग फॉरेन के साथ कोलैबोरेशंस करते हैं, फॉरेन के साथ डीलिंग करने बढ़ाते हैं अपनी। इसके अलावा काफ़ी सालों से हम ये काम कर रहे हैं और 1991 के बाद ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। टेलीकम्युनिकेशन ये सारी फैसिलिटीज इसी वजह से आ पाई, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसी वजह से बेटर हो पाई। एनी 5 पॉइंट कैन बी एक्सप्लेन। ये जो एनी अदर रेलेवेंट पॉइंट होता है ना, मुझे लगता है टीचर को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि इन पॉइंट्स के अलावा भी अगर आपको पॉइंट लग रहा है कि बच्चे ने सही लिखा है और ये सच में ग्लोबलाइजेशन का ही पॉइंट है, तो उस पर नंबर दे दो। टीचर को मुझे लगता है पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अब आपके सामने है टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी आ पा रही है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आ पा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा इंटरनेट कम्युनिकेशन बढ़ता जा रहा है, कम्युनिकेशन ऑनलाइन मीडियम बढ़ता जा रहा है, पेमेंट का, शॉपिंग ऑनलाइन होती जा रही है, सब कुछ हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। लेकिन बच्चे को मार्क्स मिले ही नहीं पूरे, 3.5 नंबर मिले 5 में से, जबकि वो पूरे 5 में से 5 डिजर्व करता था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल आपने मैंने दिया कि कैसे इनजस्टिस सीबीएसई कर रहा है। अगर आप मेरी बात से सहमत है और अगर आप अपनी शीट्स को भी एक्सपीरियंस इवेल्यूटर से चेक कराना चाहते हैं ताकि आप सीबीएसई को चैलेंज कर पाएं अपने इस रिवॉल्यूशन वर्क में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपके सामने आ रहा है ऑलरेडी, 8445201000। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी शीट्स हमारे एक्सपीरियंस इवेल्यूटर से इवेल्यूट करा सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए और अपने हक के लिए लड़ना मत छोड़िए बिल्कुल भी, क्योंकि आप अगर लड़ेंगे तो आपकी आवाज बहुत दूर तक जाएगी, सब लोग सुनेंगे इस बात को। अगर हमारे चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट करना, अच्छे से अच्छा कमेंट आप लोगों का हमें और प्रेरित करेगा अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।